अच्छा, अब एक ऐसे वाक़े की बात करेंगे जो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और रिपोर्ट होते हैं, कुछ कुछ नहीं किए जाते इज़्ज़त की वजह से। एक वीडियो हम सब ने देखी, आपने भी देखी नादिया। वो एक खातून है, एक शख्स के साथ खड़ी हुई हैं, उस शख्स पर इल्ज़ामात भी लगा रही हैं, फिर वहाँ उस शख्स पर मारपीट भी की जा रही है। खातून ये कह रही हैं कि वो हिरासा कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ आकर ज़रा कुछ घंटे गुजारो। उनकी बेटी को वो बार बार कहे जा रहा है। अच्छा, इवन ये कि जिस खातून को हिरासा कर रहा है वो उनके भाई तक को उसने कॉल की, हिरासा करने की कोशिश की और उसको हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, ब्लैकमेल कर, लेकिन फिर क्या हुआ, इनका आउटबर्स्ट इतना, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर ये खातून फिर फट पड़ी और कहा अब बताओ क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जो करना चाहते हो करो, मैं देखती हूँ तुम कैसे करते हो, अब तुम मेरी बेटी को धमका रहे हो। ये पूरी वीडियो सबने देखी होगी। तो अच्छा, उस केस में ये हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मुलजिम को। अच्छा, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद बेल भी दे दी गई इस मुलजिम को और मुलजिम ये कहता हुआ पाया गया, खातून ने कहा मैं FIR दर्ज कराऊंगी, तो उसने कहा कि FIR हवा में शॉपर की तरह उड़ा दी जाती है। दोबारा बताना। उसने बोला कि खातून ने कहा कि मैं FIR, यही है ना एक लीगल कोर्स आप करते हुए FIR करूंगी तुम्हारे खिलाफ। वो कह रहा है कि FIR तो हवा में शॉपर की तरह उड़ा दी जाती है। कॉन्फिडेंस बात भी देख लें कि समना कमाल ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे पहले डिटेल लें कि ये वाकया है क्या और कहां जी। पर। समना बताएं इस बारे में प्लीज। जी देखिए, ये इस तरह के पहला केस नहीं, इस तरह के हमने मुतअद्दिद केस रिपोर्ट होते हुए देखे हैं कि खवातीन को हिरासमेंट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बाहर हो चाहे अपने वर्किंग प्लेस में हो। इसी तरह का ये वाकया है, ये समीना नामी खातून के साथ पेश आया, क्योंकि ये सिंगल मदर है और जॉब की तलाश में थी और इसी तरह ये एक जगह इंटरव्यू देने जाती हैं जहां पर ये तैयब जट नामी ये शख्स है, वहां पर HR मैनेजर होता है, वहां पर ये इंटरव्यू देने जाती हैं और वहां पर इसकी सिलेक्शन भी हो जाती है। लेकिन जब घर आती हैं तो कुछ घरेलू मसाइल के पेश नज़र ये उनसे दोबारा राब्ता करती है और उन्हें ये कहती हैं कि मैं जो है ये जॉब नहीं कर सकती, मेरे लिए मुश्किल है। तो आगे से ये तैयब जट नामी शख्स इसे ये कहता है कि आपके लिए हमने वर्क फ्रॉम होम की सहूलत दी है, तो आप वहाँ से जो है अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं या फिर हमारा दूसरा ऑफिस है, आप वहाँ इसको ज्वाइन इजीली कर सकती हैं। जब ये खातून उधर जाती हैं, वहाँ पर और खवातीन भी होती हैं, एक्चुअली इनका काम मार्केटिंग के रिलेटेड होता है जिसके लिए इनकी हायरिंग होती है। तो वहाँ पर जो है ये जब ज्वाइनिंग देती है, वहाँ पर हिरासमेंट का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तैयब जट नामी शख्स की जानिब से इसे मुतअद्दिद बार हिरासा किया जाता है। शुरू में तो इसको वो जो रवायती डायलॉग्स होते हैं कि आप मुझे अच्छी लगती हैं या इस टाइप की मुतअद्दिद बातें करती रही, तो फिर इन्होंने जो है आगे से इसको रिजेक्शन दी कि भाई इस तरह का कोई भी सिलसिला जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। जब इन्होंने रिजेक्शन दी तो उसके बाद जो है इन्हें मुतअद्दिद बाद हिरासा करने की कोशिश की। जब इनकी जानिब से समीना की जानिब से जब इन्हें रिजेक्शन दी गई, शटअप कॉल दी गई, उसके बाद जो है ये तैयब जट इसे मजीद हिरासा करने लगा और इसको जो है इसकी AI जनरेटेड जो वीडियोस है वो बनाने लगा, पिक्चर्स बनाने लगा और इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इसको ये कहा कि अगर तुमने मेरी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई तो ये तुम्हारे पिक्चर्स जो हैं वो मैं लीक कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, आपकी फैमिली को भेज दूंगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही कि जब इन्होंने इसकी शराइत नहीं मानी तो इसकी वीडियोस और पिक्चर्स को जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल दिया गया, इसके फैमिली मेम्बर्स को भेजा गया और इसको मुतअद्दिद बार जो है हिरासा करने की कोशिश की गई। जब इनके साथ ये हुआ और जब इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो उसके बाद मालूम हुआ कि इसके साथ काम करने वाली और खवातीन भी इस तैयब नामी शख्स के हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो चुकी हैं। फिर इन्होंने जो है इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई का जो है वो आगाज वीडियो में किया। वीडियो में ये 2 खवातीन हैं, ये कौन है? जी देखिए, ये जो खातून आपको वीडियो में नजर आ रही है समीना नामी खातून ही है जिन्होंने फिर इसके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो लिया, क्योंकि और ये इनकी मदर है। समना हमारे साथ रहे नहीं, ये तो मेरे ख्याल से वही खातून या वही है ना, मदर का हमारे कुछ सुन रहे साथ थे। मुतासरा खातून ही है समीना, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है। समीना, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है मुझे। समीना, एक तो शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें राइजिंग शाइन में। ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएंगी आप? जी सर, ये सब ऐसा हुआ कि मुझे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो दैट्स वाई मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ ये तैयब नामी शख्स आगे एज HR मैनेजर बैठा हुआ था
मैनेजमेंट के लिए जो है वो वहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ, तो ये बंदा जो है मुझे वहाँ से पिक कर लेता है और ये कहता है कि ठीक है आप जो है ज्वाइनिंग करें हमारे लिए। तो नेक्स्ट डे मैं घर जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि जी मैं अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मदर मुझे कहती हैं कि नहीं जी आप ज्वाइन नहीं करो क्योंकि हम आपकी बच्ची नहीं संभाल सकते। सो दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ सर मैं ज्वाइनिंग नहीं दे सकती। तो ये कहते हैं नहीं हम आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम की बात आती है तो आई एम गेटिंग ग्लैड कि ज़ाहिर बात है मैं एक सिंगल मदर हूँ, सो अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता तो ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन एक हफ्ते बाद ही फिर ये मुझे कह देते हैं नहीं जी हमने एक कंपनी में जो है वो शिफ्ट कर लिया है और वो जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अब आप अपनी बेटी ला सकती हैं। तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती थी। वहाँ पर भी इसका यही बिहेव था, लड़कियों को बुलाता था इंटरव्यू के लिए, उनको कहता था अपना हिजाब नीचे करके बात करो, इस तरीके से बात करो, ये करो वो करो। और जैसी लड़की इसके गिरफ्त में आ जाती थी, इसका प्लान ये होता था कि उसके बाद जो ये है वो उसको AI पिक्स उसकी एडिट करता था अपने साथ और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। नहीं उन लड़कियों की बात नहीं, समीना आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। समीना इन्होंने पिक्चर्स आपके साथ बनाई थी या पिक्चर्स वैसे ही क्रिएट की गई थी AI से रैंडम, आपकी किसी और पिक्चर से, या पिक्चर बना के फिर उसको AI से ऑफिस में जब ऑफिस में जब हम लोग बैठे होते थे लंच एरिया में, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो तब ली थी। उसके अलावा जो है अब जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ जो पिक्चर्स ये लोग मांगते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर्स चाहिए वो, तो इन पिक्चर्स की मदद से इसने AI बनाई थी जिससे कि मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था। सही। और आप फिर यानी कब तक आप ये बर्दाश्त करती रही? एक हद होती है ना इंसान की, और फिर ये आपका आउटबर्स्ट जो आया है सड़क पर, ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल, ये कहाँ रोका आपने उनको? ये तकरीबन मैंने इसके साथ जो है सिर्फ 1 से 1.5 माह जो है वो जॉब की है, लेकिन ये बंदा बाज ही नहीं आ रहा था। कभी किसी तरीके से थ्रेड, कभी किसी तरीके से थ्रेड, घर पे आके भी तंग करना हर तरीके से, कभी राइडर्स भेजना ये वो। जब एट दैट एंड मैं थक गई तो मैंने जो है वो पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस वालों ने जी कहा कि अच्छा मिस आप ज़ाहिर बात है ये चीचा वतनी का है, ये लाहौर में नहीं है, ये पकड़ा जाएगा तो हम कुछ करेंगे ये वो। एट दैट एंड जो है वो फिर मैंने कोशिश की कि किसी तरह जो है ना मैं मीडिया तक जो है वो अपनी अप्रोच करूं। सो दैट्स वाई फिर हाफिज़ भाई जो हैं वो मुझे मिले, उनसे मैंने बात की और फिर हमने ये प्लान किया। उन्होंने मुझे बोला कि जहाँ ये आता है ना इसको आप बुलाएं। फिर दैट्स वाई मैंने इसको बोला कि क्योंकि इसकी ये होती थी कि तुम मुझे मिलो, मेरे साथ एक बार मेरे गाँव चली जाओ, वहाँ जाकर मैं तुमसे निकाह करूँगा और मैंने तुम्हें वापस लाहौर नहीं आने देना। तो मैंने इससे यही कहा, मैंने कहा ठीक है चलो तुम जहाँ मुझे लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि मेरे भाई को इसकी वजह से हार्ट अटैक आया, इतना सब हो गया, मैं थक गई थी। तो एट दैट एंड हमने ये प्लान किया और जब प्लान किया तो वहाँ पर ये आया और बस फिर उसके बाद जाहिर बात है एक मदर जो होती है वो अपना आपा खो देती है, क्योंकि इसने मुझसे यही कहा था कि मैं आपकी बेटी को जो है वो उठवा दूंगा, आपके मुंह पर तेज़ाब फेंकूंगा और पता नहीं ऐसी ऐसी बहुत सी बातें। नहीं आई थिंक ये बहुत ब्रेव मूव है समीना, क्योंकि ये कि लड़कियां तो बताती ही हैं कुछ और FIR हवा में उड़ा दी जाएगी, ब्लैकमेल होती रहती हैं। तुमने एक बड़ी मिसाल कायम की है कि कितना डराओगे। शुरू में डर लगता है, उसके बाद एक टाइम आता है कि डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उस बंदे का जो है ना वो बुरा टाइम शुरू हो जाता है। इसके बाद बताएं बाकी जो FIR क्या हुई थी दर्ज, और अब गिरफ्तारी के बाद बेल हो गई है, सारा ये क्या चल रहा है। बट एटलीस्ट बड़ी बात ये समीना ये सबकी अब नज़रों में आ गया। ये छोड़ा इसको कैसे हैं लेकिन इस शख्स को? FIR जो है वो मैंने करवाई। मेरी FIR पे जो है इन लोगों ने काफ़ी देर बाद जो है जी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर यही है कि इनको मुजरिम हमने खुद पकड़ कर भी दिया, जिस तरीके से मैंने उसे पकड़वाया ये वो सारा कुछ मीडिया ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और जब हमने इसे पकड़वाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे के दौरान जो है इसे फिर छोड़ दिया गया। ASI जो हैं लिबर्टी के, उनको जो है हमारे जो SP साहब है उन्होंने बड़ी हार्डली जो है रिस्ट्रिक्शंस की थी कि आपने जो है इस पर और दफात लगानी है, ये किसी को ना जॉब दे सकें ना कहीं जॉब कर सके, आपने इसे छोड़ना नहीं है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये बंदा बाहर था। अब जब ये बाहर आ गया तो इसने कहा तुमने क्या समझा था मेरी FIR करवा के तुम क्या कर लोगी, मेरी FIR तो ऐसे उड़ती है जैसे हवा में शापर उड़ता है। तो उसके बाद ये बंदा पहले से ज़्यादा जो है वो AI पिक्स बनाने लग गया। अब भी सोशल मीडिया पे इसके यानी अभी ये काम इसका जारी है। लड़कियों को भी ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस दौरान ये आराम से खुलेआम वो काम कर रहा है जो पहले कर रहा था। और अरेस्ट होने के बाद और पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, सरेआम वो काम कर रहा है जी, और पिक्चर्स अपलोड कर रहा है। और मुझे चीख के कहते हुए ये अरसा हो गया है कि वो बंदा फिर से और लड़कियों को निशाना बना रहा है। आप लोगों ने उसे क्यों छोड़ा है, प्लीज़ उसे दोबारा पकड़ें।
FIA से, मरियम नवाज से, जितने भी इदारे हैं सबसे दरख्वास्त कर करके मैं थक गई हूँ, लेकिन कोई भी जो है उसको ना उस तरीके से, जैसे कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी एक चीज़ को लेकर उसको प्रोटेक्ट करना या लड़कियों को जो है महफूज करना, जिस हद तक मेरा हाथ पड़ा मैंने कर दिया। आगे तो इदारों का काम है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। समना एक सेकंड, समना से पूछा, समीना एक सेकंड, समना से पूछा, जो है मुझे समना ये क्या बात है? वो जो ये कह रहा है कि हवा में उड़ जाएगी शॉपर की तरह, FIR तो उड़ गई वाकई, FIR तो शॉपर की तरह। बार बार वही क्राइम कर रहा है, ये साइबर क्राइम है और ये बार बार हो रहा है, कोई इसको रोक नहीं रहा। जी बिल्कुल, देखें आप थाना कल्चर से तो वाकई वाकिफ हैं। हमारी वजीर आला साहिबा कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है और जिसने भी इसे क्रॉस करने की कोशिश की उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन आप देखें कि पिछले इतने काफ़ी सारे वाकयात हो चुके हैं कि थानों के हदूद में खवातीन को हिरासा किया गया, 2 खवातीन अपनी जान की बाजी हार गई, मतवस्त तबका है वो पिसा रहता है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अव्वल तो वो थाने जाते हैं, अव्वल उनकी FIR दर्ज नहीं होती और जब FIR दर्ज कराई जाती है तो उसके एवज उनसे पैसे भी वसूल किए जाते हैं। तो इस तरह के मामला तो ये जो है वो होते ही रहते हैं जब तक कि हमारा ये थाना कल्चर जो है वो तब्दील नहीं होगा, तब तक जो है तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। और इस तरह के कई केसेस जो है हमने रिपोर्ट होते हुए भी देखे हैं कि FIR दर्ज हो जाती है तो कार्रवाई नहीं की जाती, और अगर कार्रवाई की जाती है तो केस ही जो है वो ठप हो जाता है क्योंकि अगली पार्टी जो होती है वो काफी समना हमारे साथ रहे। समीना मुझे बताएं कि सिविल सोसाइटी ने, लोगों के मैसेजेस पैगामात आ रहे हैं, कैसे साथ दिया आपका? क्योंकि देखें ये रिवायत आपने तोड़ी है, इससे पहले भी अब ये लग रहा है कि लोग अब हिचकिचाते नहीं है, तो आपको लोग क्या कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया? देखें हर तरह ना, हर तरफ अगर हम हर माशरे में देखा जाए तो वहाँ पर ना अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मेरे वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा किया आप लोगों ने, मतलब लड़की ने अच्छा किया, आवाज़ उठाई। और मुझे कल बड़ी खुशी हुई है, पेशावर का भी एक वाक़या आया है, एक लड़की ने जो है वो वीडियो देखकर अपने हक़ में जो है आवाज़ उठाई है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आपको कानून प्रोटेक्शन नहीं दे रहा तो लड़कियों को चाहिए वो खुद अपने लिए आवाज़ उठाएं। समीना, आप ये प्रोसेस कितना मुश्किल आपके लिए, कितना बेटा टॉर्चर होगा आपके और आपकी फैमिली के लिए? मैं कहती हूँ आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर है क्योंकि इस वक्त मैं एक सिंगल मदर हूँ। जी 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 जी। समीना बहुत शुक्रिया, आपने सिंगल मदर हो लेकिन तुम अकेली नहीं हो।